हेलो गाइस। स्वागत है आप लोगों का हमारे यूट्यूब चैनल में। गाइस आज हम लोग बात करेंगे फायर डैम्पर्स के बारे में। फायर डैम्पर्स के बारे में आज हम लोग बात करेंगे। फायर डैम्प्स फायर डैम्पर्स को सेफ्टी डैम्पर्स भी कहा जाता है एचवीएसी इंडस्ट्री में। आपने अगर प्रोजेक्ट के इंस्टॉलेशन का काम करवाया है या आपने किसी बिल्डिंग में मेंटेनेंस का काम किया है तो आपको फायर डैम्पर्स जरूर मिले होंगे और बिना फायर डैम्पर्स के एचवीएसी कंप्लीट नहीं होता है। तो ये बहुत ही एक क्रिटिकल एसेसरीज है, डक्टिंग की एसेसरीज है, इक्विपमेंट है, जिसका इंस्टॉलेशन बहुत ही एक प्रिसाइज वे में होना चाहिए, नहीं तो बाद में बहुत ज़्यादा दिक्कत आती है क्योंकि ये ह्यूमन के सेफ्टी से रिलेटेड है। अगर आपने इसको प्रॉपरली इंस्टॉल नहीं किया तो किसी की जान भी जा सकती है। सिस्टम अगर आपका काम नहीं किया तो कोई किसी की जान जा सकती है इन केस ऑफ फायर। जैसे कि आपको नाम सही लग रहा फायर डैम्पर, मतलब ये फायर के केस में ये ऑपरेशन में आएगा। अब ये कैसे फायर के केस में ऑपरेट होता है, इसका क्या सही तरीका है इंस्टॉलेशन का और ये कैसे काम करता है, इसके बारे में हम लोग इस वीडियो में बात करेंगे। जैसा कि आपको देख रहा है, इसको हम एमएसएफडी बोलते हैं। एमएसएफडी आप लोगों को इसका फुल फॉर्म पता होगा। अगर आप ड्राइंग पर देखेंगे तो ये एमएसएफडी लिख कर आता है। एमएसएफडी का मतलब मोटराइज स्मोक फायर डैम्पर। MSFD मोटराइज्ड स्मोक फायर डैम्पर। तो ये स्मोक फायर डैम्पर है और ये मोटराइज्ड है। मोटराइज इसको इसलिए कहा गया है कि आप देखेंगे इसमें एक एक्चुएटर लगा हुआ है। ये एक्चुएटर है, इसलिए ये एक्चुएटर एक तरह से मोटर ही होती है। और ये इसका ये ब्लेड है, ये ब्लेड है, ये जो डैम्पर का काम करता है, डैम्पिंग का काम करता है, ये इसकी शाफ्ट है। ब्लेड से शाफ्ट जो है कनेक्ट होता है और ये जो शाफ्ट है ये एक्चुएटर से कनेक्ट होती है। जब ये एक्चुएटर घूमेगा, शाफ्ट घूमती है और ब्लेड ओपन और क्लोज होता है। तो ये इन केस ऑफ फायर में होता है, जहाँ पे अगर आपका स्मोक हो रहा है, जहाँ पे स्मोक एक्सट्रैक्शन करना है तो वहाँ पे ये डैम्पर ओपन हो जाते हैं और फैन चलने लगता है, तो ये जो स्मोक क्रिएट हो रहा है वो एग्जॉस्ट हो जाता है। इसी तरह से जहाँ पे फ्रेश एयर हवा आ रही है, फ्रेश एयर आ रही है, वहां पे ये डैम्पर क्लोज रहते हैं नॉर्मल केस में। और जैसे ही ये स्मोक होता है या फायर होती है, ये डैम्पर को कमांड मिलता है, फायर सिग्नल मिलता है। अब वो कैसे फायर सिग्नल मिलेगा वो भी मैं आपको बताऊंगा। तो फायर सिग्नल मिलता है, फिर ये डैम्पर ओपन हो जाते हैं, फैन चलती है और हवा, फ्रेश एयर अंदर आने लगती है। जैसा कि आपको पता है बिल्डिंग में आग हमेशा लगती रहती है। आपने आए दिन न्यूज में सुना होगा, जहाँ का वेंटिलेशन सिस्टम अच्छा होता है, जहाँ पे काम अच्छे से हुआ होता है, वहां पे लोग की जान बच जाती है, सिस्टम वहां पे काम करता है। तो बीइंग इंजीनियर हम लोगों को प्रॉपर इंस्टॉलेशन करना है ताकि सिस्टम अच्छे से काम करे और लोगों की जान बचाई जा सके। तो आइए गाइस, हम अब आप लोगों को बताते हैं कि ये काम कैसे करता है। सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि जो एक्चुएटर है ये आपका 220 वोल्ट से काम करता है। इसके लिए एक आप कंट्रोल पैनल लगाते हैं। अब एक आप कंट्रोल पैनल लगाते हैं। कंट्रोल पैनल का जो कनेक्शन होता है, सीधे आपके ये देख रहे हैं, ये कनेक्शन बॉक्स से इसकी कंट्रोलिंग होती है। और इस ये जो कंट्रोल पैनल होता है, इसको 220 वोल्ट चाहिए होता है। 220 वोल्ट। आप देखेंगे अगर डैम्पर आपके साइड पे आता है तो डैम्पर के साथ ये कंट्रोल पैनल भी आएगा। इसको 220 वोल्ट आप फील्ड से देते हैं। इसको कौन सी यूपीएस पावर सप्लाई देते हैं। यूपीएस पावर सप्लाई इसलिए देते हैं कि इसमें हमेशा पावर सप्लाई होनी चाहिए। अगर इन केस ऑफ फायर कोई फेल्योर होता है, आपकी रॉ पावर, तो यूपीएस पावर रहे और ये डैम्पर इन केस ऑफ फायर भी काम करता रहे। 220 वोल्ट देता है यहाँ से। आप इसमें आप ये देखिए, ये टर्मिनल बॉक्स होता है, इससे क्या होता है, ये ओपन क्लोज का स्टेटस आता है। अगर ये ओपन है तो इस कंट्रोल पैनल को यहाँ पे बता देगा ओपन है, और ये क्लोज है तो यहाँ पे इसको बता देगा ये क्लोज है। और अगर इसके साथ साथ इसको एक्चुएटर को ओपन करने के लिए भी दो वायर यहाँ से निकलती है और इसको जाकर यहाँ टर्मिनल पे कनेक्ट हो जाती है। ये टर्मिनल पे दो वायर यहाँ से कनेक्ट हो जाती है। इसी तरह से ये दो वायर ओपन की होती है, दो वायर और जाती है यहाँ पे ओपन और ये क्लोज के इंडिकेशन के लिए। तो टोटली 6 कोर की वायर जो है आपको कंट्रोल पैनल से फायर डैम्पर तक डालना होता है इसके कनेक्शन के लिए। इसका मैं एक कनेक्शन पे अलग से वीडियो बनाकर आपको दिखाऊंगा कि कैसे इसकी वायरिंग कनेक्शन होता है। तो ये 220 वोल्ट इसको मिल जाता है। और एक फायर सिग्नल की केबल, फायर सिग्नल की केबल जो सीधे फायर पैनल से आती है और कंट्रोलर को मिलती है। जैसे ही स्मोक होगा, जैसे ही आपका स्मोक होगा, आग लगती है, तो क्या होगा, यहाँ से फायर सिग्नल मिलेगा इसको,
कंट्रोलर कमांड देगा एक्चुएटर को, और एक्चुएटर तुरंत ओपन हो जाएगा और फैन चलेगा जिससे एयर आने लगेगी। अब ये ओपन क्लोज का सिग्नल इसको कैसे मिलता है, एक्चुएटर को कंट्रोलर को कैसे पता चलता है कि फायर डैम्पर हमारा क्लोज है या ओपन है? आप इसको बीएमएस से भी इंटीग्रेट कर सकते हैं। तो उसके लिए आप देखेंगे एक अंदर में एक लिमिट स्विच लगा होता है, ये लिमिट स्विच होता है, जो लिमिट स्विच इस लिंक की मदद से ये इसके ब्लेड से कनेक्ट होता है। जैसे ये ब्लेड नीचे आएगा, ये लिंक भी नीचे आता है और ये यहाँ पे लिमिट स्विच को दबा देता है, एनओएन से कॉन्टेक्ट बनाता है। तो अगर ये क्लोज हो रहा है तो यहाँ पे क्लोज का इंडिकेशन चला जाएगा, और अगर ये ओपन हो रहा है तो ओपन का इंडिकेशन कंट्रोलर को चला जाता है। तो ये इस तरह से इसका इंडिकेशन का काम होता है। अब हम लोग इसकी बात करेंगे इंस्टॉलेशन की। जैसा कि आपको मैं फ्रंट व्यू दिखाऊंगा तो आप देखेंगे कि इसकी शाफ्ट से ये एक्चुएटर कनेक्ट है, और एक्चुएटर की जो वायर यहाँ कंट्रोलर टर्मिनेशन बॉक्स में आती है, और ये टर्मिनेशन बॉक्स ये देख रहे हैं ये लिमिट स्विच से भी कनेक्ट रहता है। तो सारी वायर टर्मिनेशन बॉक्स में आती है, और आपको सारी वायर जो 6 कोर मैंने बताया वो टर्मिनेशन बॉक्स में ही आएंगी कंट्रोल पैनल से। तो गाइस आगे चलने से पहले मैं आपको बता दूं एक डैम्पर और होता है, ये तो आपका मोटराइज फायर डैम्पर है। एक डैम्पर होता है जो इसको हम बोलते हैं फ्यूजिबल लिंक। उसमें ये मोटराइज मोटर नहीं होता है, उसमें वो हमेशा नॉर्मली ओपन रहता है। उसमें एक लिंक होता है, जिस जैसी एयर आएगी, सॉरी आग लगती है तो वो लिंक फ्यूज हो जाता है, जल जाता है, और जिससे डैम्पर क्लोज हो जाता है। तो हम वो फ्यूजिबल लिंक वाले डैम्पर को हम अमूमन वहां पे लगाते हैं जहां पे इन केस ऑफ फायर में डैम्पर को बंद होना है। तो गाइस हम आगे बढ़ते हैं। अब हम आपको बताएंगे कि इंस्टॉलेशन इसका कैसे किया जाता है। ये बहुत ही मतलब प्रिसाइजली इंस्टॉलेशन इसका किया जाता है। अगर आप नहीं करेंगे तो बाद में बहुत आपको दिक्कत आएगी। तो दो तीन चीजों का आपको ख्याल रखना है। अगर सबसे पहले अगर आप डैम्पर को, ये डैम्पर आप लोगों को मालूम है कि ये दीवार पे लगता है, और डैम्पर दीवार पे किस लिए लगाया जाता है? सपोज कर लो इस रूम में आग लगती है तो दीवार तो जलती नहीं है, बट क्या होता है जो डक्ट क्रॉस कर रही है दीवार से वो 2-3 घंटे में मेल्ट हो जाएगी। मेल्ट हो जाएगी तो क्या होता है, आग आगे की तरफ ट्रेवल कर जाती है। इसलिए हमेशा हम क्या करते हैं, फायर डैम्पर को दीवार पे लगाते हैं, दीवार में कटिंग कर देते हैं, ओपनिंग करते हैं और दीवार पे फायर डैम्पर लगाते हैं। जब हम दीवार पे फायर डैम्पर लगाते हैं तो हम बहुत सारी गलती कर देते हैं। वो पहली गलती क्या होती है कि एक्चुएटर आपका दीवार में चला जाता है। जब एक्चुएटर दीवार में चला जाएगा तो आपका जो डैम्पर ऑपरेट कैसे होगा, ओपन क्लोज नहीं होगा। दूसरी चीज, ये टर्मिनेशन बॉक्स भी दीवार के अंदर चला जाता है तो आप कनेक्शन नहीं कर पाते हैं, फिर ये किसी भी काम का नहीं रह जाएगा। और ये सब चीजों को आपका ध्यान रखना है। तो आप पहले क्या करेंगे, साइज की ओपनिंग करवा लेंगे। उसके बाद इस जो फायर डैम्पर को दीवार में आप डाल देंगे। दीवार में आपको इतना डालना है कि इसके बीच में जो आप ये देख रहे हैं ये दीवार है, ये दीवार से एक्चुएटर और टर्मिनल बॉक्स के बीच में गैप हो, ये दीवार है। तो आपको इतना ध्यान रखना है। तो आप ये देखेंगे एक्चुएटर का साइड इतना निकला रहेगा और पीछे का साइड में भी आपको कुछ निकालना है। अब ये दीवार में ऐसे टिकेगा नहीं, इसके लिए आपको क्या करना, आगे के साइड में सपोर्ट दे देना, या दीवार से इसको चैनल लगा के एंकर फास्टनर कर दो तो ये आपका एक जगह पे टिक जाएगा। तो ये इस तरह से इसकी इंस्टॉलेशन होती है। इसका मेनली काम होता है फायर को, आग को ट्रेवल नहीं करने देना। अगर सपोज कर लो अगर फायर आपका यहाँ लग रहा है, यहाँ पे अगर फायर आपका हो रहा है तो ये डैम्पर जो है, ये इन केस ऑफ एचयू की मैं बात कर रहा हूँ कि अगर एचयू रूम में आपका सपोज कर लो ये एचयू रूम है, एचयू रूम में फायर लगती है तो ये डैम्पर आपका क्लोज हो जाए, और जो आग है वो ट्रेवल ना करे, ये आग इधर को ना जाए, एक ही रूम में आग लगे। ये तो एचयू रूम की बात हो गई। और जैसे ये स्मोक और सपोज कर लो ये आपका कोई रूम है, कोई ये ऑफिस है, कोई ऑफिस में अगर ये डैम्पर लगा हुआ है और अगर ऑफिस में आग लगती है, यहाँ पे हमें फ्रेश एयर चाहिए, तो ये क्या करेगा, एक्चुएटर ओपन हो जाएगा और फ्रेश एयर यहाँ से अंदर आ जाएगी। तो ये इन केस ऑफ फायर में इसको ओपन होना है, नॉर्मली में ये बंद रहेगा। तो आप जब भी डैम्पर लगाएं आप देख कर लगाएं कि कहाँ पे नॉर्मली हमें ओपन लगाना है। डैम्पर दो तरीके से आते हैं। एक डैम्पर जो होता है नॉर्मली ओपन आता है, जैसे आपको मैं दिखाऊं, ये जैसे डैम्पर आते हैं, ये नॉर्मली ओपन डैम्पर है। और एक डैम्पर आता है जो नॉर्मली क्लोज रहता है। नॉर्मली का मतलब आपने कोई पावर सप्लाई नहीं दी है तो डैम्पर ओपन है। तो इसको हम कहाँ लगाएंगे, इस डैम्पर को हम लगाते हैं जिसको हम फेल कंडीशन बोलते हैं, कि जैसे ही कंडीशन फेल हो जाए, फेल कंडीशन मतलब पावर सप्लाई चली जाए, अगर आग लगती है तो पावर सप्लाई जाएगी, अगर यूपीएस पावर सप्लाई भी चली जाए तो हमारा डैम्पर ओपन हो जाना चाहिए।
तो ये डैम्पर हम जो हमारा नॉर्मली ओपन या फेल पोजीशन इसकी ओपन रहेगी, हम उसको वहां लगाते हैं जहाँ पे हमें फ्रेशर देना होता है या एग्जॉस्ट देना होता है। और जो नॉर्मली क्लोज डैम्पर आते हैं हम उसको वहां पे लगाते हैं जहाँ पे हमें इन केस ऑफ फायर में डैम्पर को क्लोज करना है। तो इस चीज का आप जरूर ध्यान में लगे कि नॉर्मली ओपन और नॉर्मली क्लोज डैम्पर कहाँ लगेंगे। अक्सर लोग गलती कर देते हैं, जहाँ पे नॉर्मली ओपन डैम्पर आता है उसको गलत जगह पे लगा देते हैं। तो प्लीज इसका आप लोग ध्यान रखें। तो दीवार में इस तरह से हम फ्लश कर देते हैं, दीवार में ऐसे ही आप देखेंगे इसकी फ्लश कर देते हैं। और उसके बाद जैसे कि आप देख रहे हैं कंट्रोल पैनल, आपको एक चीज और ध्यान में रखना है, ये जो एक्चुएटर है इसका जो कंट्रोलर है आपको यहाँ पे ऐसी जगह पे दीवार पे फिक्स करना है कि वो एक्सेसिबल हो। क्योंकि इसमें क्या होता है, कभी फॉल्स अलार्म आता है तो बार बार इसको रीसेट करना पड़ता है, नहीं तो टेम्पर आपका ओपन रह जाएगा, जो आपने एयर कंडीशनिंग किया वो बाहर चली जाएगी। तो आपको क्या करना है, इस कंट्रोलर को ऐसी जगह इंस्टॉल करना है कि जो यहाँ पे एक्सेसिव हो। और दूसरी चीज, पावर सॉकेट की अगर आप साइट पे काम करवा रहे हैं तो उसके लिए पावर सॉकेट की आपको क्लाइंट से डिमांड करनी है कि वो नियरेस्ट टू एक्चुएटर हो, चाहे इस ताकि आप इसका जो टॉप प्लग होता है, इसका जो 3 पिन होगा, इसको आप आसानी से सॉकेट में लगा सकें। तो ये तीन सारी चीजों को आपको ध्यान में रखना है, नहीं तो बाद में बहुत ज्यादा प्रॉब्लम आती है, क्योंकि आपको पावर सॉकेट नहीं मिलेगा। पावर सॉकेट नहीं मिलेगा तो आप कंट्रोलर को चला नहीं पाएंगे, डैम्पर आपका ऑपरेट नहीं हो पाएगा। होता क्या है कि कभी कभी फायर डैम्पर अगर सीलिंग के ऊपर लग रहा है, आपने पावर सप्लाई की डिमांड नहीं की क्लाइंट से, तो फिर वो आपको बाद में डांटता है, गाली देता है। तो इससे अच्छा है कि आप इन सारी चीजों को पहले से ध्यान में रखें। अगर आपने ये वीडियो देख ली है, पूरी पूरी आपने देखी है, अगर चीजों को समझा है, तो मैं उम्मीद करता हूँ कि आप ऐसी आने वाली फ्यूचर में गलती ना करेंगे। तो गाइस, अगर ये आपको वीडियो पसंद आई, वीडियो को आप लाइक कर दें, दोस्तों के साथ जरूर शेयर करें, उन्हें भी नॉलेज मिलना चाहिए। और चैनल को हम सब्सक्राइब कर लें। थैंक यू गाइस।